बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की तारीखी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। उसकी आंख खुली तो वो इस्माइल के खेमे में थी और इस्माइल खेमे से बाहर कंबल में लिपटा सोया हुआ था। कुदुमी ने उसे जगाया और कहा, मैंने ख्वाब देखा है। अजीब सा ख्वाब था, पूरी तरह याद नहीं रहा। कोई मुझे कह रहा था कि सुलेमान सिकंदर के खजाने की निस्बत इस्माइल की बातें ज्यादा कीमती हैं। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी में रकासा का तसन्नो नहीं, एक मासूम लड़की की सादगी थी। सूरज निकलने में अभी कुछ देर बाकी थी। मार्कोनी अपने आदमियों को उस सरसब्ज निशेब के ऊपर अपनी स्कीम के मुताबिक मौजूद जगहों पर छुपा चुका था। सुबह रोशन हुई तो नीचे नंगे आदमी और औरतें नजर आने लगे। मार्कोनी ने अपने एक दलेर और निडर आदमी को नीचे जाने के लिए तैयार कर रखा था, इसी ढलान से जिससे उसका एक साथी लुढ़क कर नीचे गिरा और उस पुरुषराग कबीले की ज़ियाफत बन गया था। मार्कोनी ने अपने उस आदमी को नीचे लुढ़क जाने को कहा। वो ढलान के ऊपर बैठा और नीचे सिरक गया। कुछ आगे जाकर वो कलाबाजियां खाने लगा और जमीन पर जा पड़ा। वो उठकर चल पड़ा। 3-4 नंगे आदम खुदरों ने उसे देख लिया, उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वो खुशी से चिल्ला रहे थे। वो जब इस आदमी के करीब आए तो ऊपर से 4 तीर निकले और उनके सीनों में उतर गए। उधर से 2 और नंगे मर्द दौड़े आए, वो भी तीरों का निशाना बन गए। मार्कोनी ने ऊपर एक चट्टान के साथ रस्सा बंधवा दिया था, जिसे उसने ढलान से नीचे फेंक कर अपने आदमियों से कहा कि उसे पकड़कर सब एक दूसरे के पीछे नीचे उतर जाएं। सब नीचे चले गए। मार्कोनी ने ऊपर से रस्सा खोलकर नीचे फेंक दिया और उसे लटकता हुआ नीचे चला गया। ये सारा गिरोह तलवारें निकालकर आगे को दौड़ पड़ा। चंद और नंगे मर्द सामने आए, उन्हें भी काट दिया गया। वो दूर थे, वो उल्टे पांव भागे। नीचे से सरसब्ज इलाके की कई एक हिस्से थे। मार्कोनी ने देखा कि भागने वाले एक हिस्से में चले गए थे। वो उनके पीछे गया। उसे उन आदमियों का बेविला सुनाई दे रहा था। उनकी चीखों पुकार पर वो उनके ताक़ा में गया। उसके बाकी आदमी खून खराबा कर रहे थे। वो खुद इन 2 आदमियों के ताक़ा में रहा। थोड़ी ही दूर उसे आदमी नजर आ गए। वो अब 2 नहीं 3 थे। वो तीनों एक चट्टान पर चढ़ रहे थे। मार्कोनी ने उनके पीछे दौड़ते कुछ फासला रखा। वो तीनों चट्टान की दूसरी तरफ उतर गए। वो भी चट्टान पर चढ़ गया। दूसरी तरफ उसे स्याह पहाड़ी का दामन नजर आया। वहां एक गार का दहाना था जिसमें से झुककर गुजरा जा सकता था। मार्कोनी इस गार में चला गया। उसने तलवार हाथ में ले रखी थी। अंदर से गार खुलता जा रहा था। उसे इसमें किसी के दौड़ने की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। वो दौड़ता गया। ये गार नहीं, सुरंग थी जो मालूम नहीं कुदरती थी या फिरौन रेमिनस ने मरने से पहले बनवाई थी। सुरंग के कई मोड़ थे और अंदर गुप अंधेरा। उसे बोलने की आवाजें भी सुनाई दी। वो दौड़ता गया और उसे दूर सामने रोशनी का एक गोला नजर आया। इसमें उसे 3 आदमी दौड़ते दिखाई दिए। वो गार्ड का दूसरा दहाना था। वो उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था। उसकी स्कीम कामयाब हो रही थी। वो तीनों गार से निकल गए। वो भी गार से निकल गया। तीनों में एक आदमी गिर पड़ा। मार्कोनी ने जाकर देखा, ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे उस रोज देखा था, जिस रोज उसका साथी नीचे गिर पड़ा और आदमखोरों के हाथों मारा गया था। वो बहुत ही बूढ़ा था, ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। गार से बाहर रेतले और पथरीले टीले और चट्टाने थी। एक तरफ स्याह पहाड़ दूर ऊपर तक चला गया था। मार्कोनी ने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और इसके भागते हुए 2 आदमियों की तरफ इशारा करके इशारों में उसे समझाया कि इन 2 आदमियों को वापस बुलाओ। बूढ़े ने उन्हें पुकारा। वो रुके तो उन्हें अपनी तरफ बुलाया। उसने मार्कोनी के साथ मिस्री जुबान में बात करते हुए कहा, मैं तुम्हारी जुबान बोलता और समझता हूं, मुझे कत्ल करके तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। मार्कोनी भी मिस्री जुबान बोलता और समझता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता था, तुम्हारे इन आदमियों को भी कत्ल नहीं करूंगा। मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। क्या तुम यहां से निकलना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। हाँ, मार्कोनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बादशाही से निकल जाना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। बूढ़े ने मार्कोनी से कहा, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर डाल देंगे। तुम भी साथ चलो। मार्कोनी ने कहा, ये दोनों मुझे गलत रास्ते पर डाल देंगे। बूढ़ा साथ चल पड़ा। वो 2 टीलों के दरमियान से गुजरे, एक टीले के ऊपर गए और ऐसी ही कुछ बुलबुलियों में से गुजरकर वो खुले सहरा में पहुंच गए। मार्कोनी ने देखा कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई रास्ता है जो अंदर की पुरस्कार दुनिया में ले जाता है। बूढ़े ने उसे कहा, तुम अब चले जाओ वरना खुदा का कहर तुम्हें भस्म कर देगा। मार्कोनी ने तीनों को साथ लिया और ये कहकर अपने साथ वापस ले गया कि वो अपने आदमियों को भी बाहर लाएगा। मार्कोनी के हाथ में नंगी तलवार थी जिससे वो तीनों डर रहे थे।
वो उसके साथ वापस चल पड़े। मार्कोनी ने रास्ता और इसके मोड़ अच्छी तरह देख लिए। वो फिर गार के दहाने में दाखिल हुए और इसमें से गुजरते सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। बूढ़ा उसे उस जगह ले गया जहां मार्कोनी के साथी को आग पर भूनकर खाया गया था। मार्कोनी के साथी उसे ढूंढ रहे थे। कई एक नंगी लाशें पड़ी थी, बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया था। बूढ़े ने यह कत्लेआम शायद पहले नहीं देखा था। वो रुक गया और बड़े तहम्मुल से मार्कोनी से पूछा, इन बेगनाहों को काटकर तुमने क्या पाया? और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे। मार्कोनी ने पूछा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो गुनहगार दुनिया का इंसान था। बूढ़े ने कहा, इसने हमारी मुकद्दस सल्तनत में आकर इसे नापाक कर दिया था। तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? मार्कोनी ने पूछा, फिरौन रेमिनिस दोम का मुदफन कहाँ है? मैं उन दोनों सवालों को जवाब नहीं दूंगा, बूढ़े ने जवाब दिया। मार्कोनी ने अपने आदमियों से कहा कि इनकी औरतों को ले आओ। उसने हमले से पहले अपने आदमियों से कह दिया था कि वो किसी औरत को कत्ल ना करें और ना छेड़े। इन्हें यरगमाल के तौर पर पकड़ लें। मार्कोनी के साथी 10-11 औरतों को सामने ले आए। इनमें 2-3 बूढ़ी, बाकी जवान, नौजवान और 2-3 कमसन बच्चियां थी। वो मादरे जात नंगी थी। उनके रंग गदमी और साफ थे। शक्ल सूरत भी सबकी अच्छी थी। इनके बाल कमर तक गए हुए थे और उनमें चमक थी। क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए? मार्कोनी ने पूछा। क्या तुम इससे पहले मुझे कत्ल नहीं करोगे? बूढ़े ने पूछा। नहीं, मार्कोनी ने जवाब दिया। सुनो गुनाहगार दुनिया के इंसान, बूढ़े ने कहा, तुम्हारी औरतें कपड़ों में ढकी रहती हैं, तुम इन्हें पर्दों में छुपा छुपा के रखते हो, मगर वो बेहियाई से बात नहीं आती। तुम औरत की खातर सल्तनतें कुर्बान कर देती हो, औरत के नचाते हो और उन्हें गुनाहों का जरिया बनाते हो। हमारी औरतें नंगी रहती हैं मगर बेहियाई नहीं करती। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की औरत को इस नजर से नहीं देखता जिस नजर से तुमने मेरी दुनिया की औरतों को देखा। मैं तो तुम्हारी नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुदाए मुकद्दस रेमिनिस के खजाने लूट लो, मेरी बेटियों की इज्जत पर हाथ न डालना। मैं वादा करता हूं कि तुम मुझे इन पहाड़ों का भेद बता दो। मार्कोनी ने कहा, मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। डाकू के वादे पर एतबार नहीं किया जा सकता। बूढ़े के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जिस आदमी के दिल में दौलत का लालच होता है उसकी आंख में गैरत नहीं होती। इस जुबान पर वादे आते हैं और इसी जुबान से टूट भी जाते हैं। तुम उस दुनिया के इंसान हो जहां दौलत पर अपनी बेटियां कुर्बान की जाती हैं। और सुनो मेरे अजनबी दोस्त, तुम मिस्री नहीं हो। तुम्हारी आंखों में समंदर की चमक है, नील के पानी की नहीं। तुम्हारे जिस्म से मुझे समंदर पार की बू आती है। मैं रेमिनिस के मुदफन की तलाश में आया हूँ। मार्कोनी ने उसे कहा, मुझे वो मुदफन बता दो। मैं बता दूंगा, बूढ़े ने कहा। इससे पहले मैं तुम्हें यह बता देना भी जरूरी समझता हूँ कि मुदफन के अंदर जाकर तुम जिंदा बाहर नहीं आ सकोगे। क्या तुम्हारे आदमी अंदर छुपे हुए हैं जो मुझे कत्ल कर देंगे? नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम्हें कत्ल करने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं रहा। तुम्हारे अपने आदमी तुम्हें कत्ल करेंगे। तुम्हारी लाश यहां से कोई नहीं ले जाएगा। तुम गैबदान हो? मार्कोनी ने पूछा। आने वाले वक्त की खबर दे सकते हो? नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। मैंने गुजरा हुआ वक्त देखा है। जिसने गुजरे हुए वक्त को अकल और दिल की नजर से देखा वो आने वाले वक्त की खबर दे सकता है। मौत हमारी आंखों में आकर बैठ गई है। मार्कोनी ने कहका लगाकर कहा, तुम जंगली हो बूढ़े, मुझे बताओ मुदफन कहाँ है जिसकी तलाश में मैं इतनी दूर से आया हूँ? तुम्हारे सामने है, बूढ़े ने कहा। वो ऊपर आओ। मार्कोनी ने कुछ सोचा और अपने आदमियों से कहा, इन औरतों को इज्जत से रखो, इस बूढ़े के साथ गपशप लगाते रहो और इन दोनों आदमियों को भी कुछ ना कहना। उनके साथ दोस्ती पैदा कर लो। मैं कदूमी और इस्माइल को लेने जा रहा हूँ। वो उसी रास्ते पर चल पड़ा जो सुरंग में से गुजरकर बाहर जाता था। मार्कोनी इस रास्ते से बाहर निकल गया जो उस बूढ़े ने दिखाया था। उसे उस सिमत का अंदाजा था जिधर से वो इस होलनाक इलाके में दाखिल हुआ था। वो उस तरफ चल पड़ा। उसने कमोबेश 2 मील सफर तय किया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो उस मकाम पर पहुंच गया है जहां से वो अपने ग्रोह के साथ अंदर गया था। वो अपने खेमे तक गया। उसने इस्माइल और कुदुमी को एक ही खेमे में इकट्ठे बैठे देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हुक्म के लहजे में इस्माइल से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी हैसियत में रहना। इसके पास बैठे तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं इस वराने में अकेली बैठी रहती? कुदुमी ने कहा, मैंने खुद उसे अपने पास बुलाया है। तुम्हें मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लाया हूं। मार्कोनी ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें अपनी उजरत दे रहा हूं। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं दे सकता। अपने घर में अपने पास 100 आदमियों को बुलाओ जहां तुम मेरी लौंडी हो। गुज़श्ता रात इस्माइल ने उस पर खुलूसे दिल से ऐसा तासर तारी कर दिया था कि उसके दिल में मार्कोनी के खिलाफ शक और नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। उसे वो अब अपना एक गाहक समझने लगी थी। अब मार्कोनी ने उसे अपनी लौंडी कह दिया तो उसके दिल में मार्कोनी के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। उसने अक्षर बुरे इंसान में फर्क देख दिया था। हालांकि इस्माइल ने उसे बिल्कुल नहीं कहा था कि वो अच्छा आदमी है, बल्कि ये कहा था कि वो किराए का गुनाहगार और उजरत लेकर कत्ल करने वाला आदमी है। कुदुमी मार्कोनी को धत्कार नहीं सकती थी क्योंकि वो अपने तय की हुई उजरत पर आई थी जो वो वसूल करके घर रख आई थी। आगे खजाने का कुछ हिस्से का
वादा था जो मशकूक नजर आता था। उसने बर्दाश्त न किया कि मार्कोनी इस्माइल के साथ बदतमीजी में बात करे। इस्माइल मार्कोनी को खामोशी से देख रहा था। उसने मार्कोनी को बाजू से पकड़ा और जरा परे ले जाकर धीमी सी आवाज में कहा, अमर दरवेश ने तुम्हें शायद मेरे मतलब कुछ भी नहीं बताया, मेरे मतलब कुछ भी नहीं जानते। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे मुल्क और मेरी कौम की जड़ें काटने आए हो। मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि किराए पर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने बादशाह तस्लीम नहीं कर सकता। अपनी पूरी उजरत लूंगा और अगर खजाना बरामद हो गया तो अपना हिस्सा अलग वसूल करूंगा। तुम ऐसी बातें अमर दरवेश के साथ करना। मार्कोनी ने उसे कमांडरों की तरह कहा, यह तुम मेरे मातहत हो, खजाना जो निकलेगा वो मेरी तहवील में होगा, मैं इसे जहां चाहूं ले जाऊं। सुने सुलेमान सिकंदर, इस्माइल ने पहले की तरह धीमी आवाज और हल्के से तबस्सुम से कहा, मैं जानता हूं तुम मार्कोनी हो, सुलेमान सिकंदर नहीं हो। मैं एक आदी मुजरम हूं। मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि तुम्हारी बातें मुजरम से मिस्री मुसलमान बना देंगी और मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि मुसलमान कौमी जज्बे का इतना अंधा होता है कि अगर मुसलमान की लाश में ये जज्बा पैदा हो जाए तो लाश भी उठ खड़ी होती है। तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम मुझे मुजरम रहने दो। मार्कोनी ने महसूस कर लिया कि ये शख्स बहुत गहरा है और पेचीदा भी, इसलिए उससे उस मौके पर दुश्मनी मोल लेना अच्छी नहीं। उसने इस्माइल के कंधे पर हाथ रखकर दोस्तों की तरह मुस्कुराकर कहा, तुम बिला वजह किसी गलत फहमी में पड़ गए हो। मैं दरअसल ये नहीं चाहता कि ये तवाइफ तुम्हारे या मेरे दिमाग पर सवार हो जाए। ये बहुत चालाक औरत है। ये हम दोनों में गलत फहमी पैदा करके खजाने पर हाथ मारना चाहती है। मुझे अपना दुश्मन ना समझो। अमर दरवेश ने तुम्हें बताया नहीं कि उसने तुम्हारे मतलब क्या सोच रखा है? क्या तुम्हें उम्मीद है कि खजाना मिल जाएगा? मिल गया है, मार्कोनी ने जवाब दिया। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। इस्माइल उसे बड़ी गहरी नजरों से देखता रहा। कदूमी भी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार बड़े नुमाया थे। मार्कोनी ने उस आदमी को आवाज दी जिसे वो ऊंटों की देखभाल के लिए छोड़ गया था। उससे कहा कि वो ऊंटों को एक दूसरे के पीछे बांध कर ले आए। खेमे भी लपेट लिए गए। मार्कोनी उन्हें वहां ले गया जहां उसके दूसरे आदमी थे और जहां फ्रांस रेमिनिस का खुफिया दफन था। कदोमी ने ऐसी सरसब्ज जगह देखी तो बहुत हैरान हुई। एक ऊंची पहाड़ी के दामन में नन्ही सी झील थी। पहाड़ी के दामन से पानी फूटता था। यह कुदरत का करिश्मा था। मार्कोनी नंगे कबीले के बूढ़े सरदार के पास चला गया। उससे मुदफन का सुराग लगाना था। कदूमी इस्माइल के साथ इधर उधर टहलने लगी। उसे एक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी दिखाई दी। बच्चा नंगा था और उसका जिस्म खून में नहाया हुआ था। कदूमी खौफ से कांपने लगी। कुछ और आगे गए तो दो लाशें इकट्ठी पड़ी थी। ये बड़ी उम्र के आदमियों की थी। दोनों में तीर पेवस थे और जब वो इस्माइल के साथ फराख जगह गई जहां मार्कोनी के आदमी ऊपर से उतरे थे, वहां उसे कई और लाशें नजर आई। इनमें 5-6 लाशें बच्चों की थी। तमाम लाशों की मुंह और आंखें खुली हुई थी और चेहरों पर अजियत और करब के भयानक तासरात थे। कदूमी किसी बड़ी ही हसीन दुनिया की औरत थी। उसने ऐसा हैबतनाक मंजर कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। एक बहुत ही छोटे से बच्चे की लाश देखकर उसकी चीख निकल गई। मार्कोनी के 3-4 आदमी चीख सुनकर दौड़े आए। कदूमी को चक्कर आ गया था और इस्माइल ने उसे थाम लिया था। मार्कोनी के आदमियों को बताया गया कि वो लाशें देखकर डर गई है। एक आदमी उसके लिए पानी लेने को दौड़ पड़ा। कदूमी जल्दी संभल गई। उसने पूछा कि ये मरने वाले कौन थे और इन्हें क्यों हलाक किया गया है। इस्माइल को मालूम नहीं था। मार्कोनी के एक आदमी ने उसे बताया कि ये कौन थे और इन्हें क्यों कत्ल किया गया है। कदूमी ने इस्माइल की तरफ देखा। उसका रंग पीला पड़ चुका था। इस्माइल ने कहा, हमसे ये लोग अच्छे थे जो इस खजाने की रखवाली कर रहे थे। ये नंगे आदमखोर दयानतदार थे जिन्होंने जान दे दी, खजाने का भेद न बताया। अगर ये फिरौन का दफन उखाड़ कर माल और दौलत निकाल ले जाते तो इन्हें कौन पकड़ सकता था? मगर ये दयानतदार थे। हम डाकू और कातिल हैं जो अपने आप को महजब समझते हैं। ये मार्कोनी की कारस्तानी है। मैं इस खजाने में से कुछ भी नहीं लूंगी जिसकी खातिर इन मासूम बच्चों और बेगना आदमियों को इस बेदर्दी से कत्ल किया गया है। कदूमी ने कहा, इनके पास कोई हथियार नजर नहीं आता। ये निहत्ते थे। उस वक्त मार्कोनी बूढ़े के साथ एक चट्टान के पीछे गया हुआ था। बूढ़े ने उसे कहा, ऊपर चले जाओ। वहां तुम्हें एक बहुत बड़ा पत्थर जो यहीं से नजर आ रहा है, इसे तुम चट्टान ही समझ रहे हो। अगर उसे वहां से हटा सको तो तुम उस दुनिया का दरवाजा नजर आएगा जिसमें रेमिनिस दोम का ताबूत और उसका खजाना रखा है। इस चट्टान को उस वक्त से किसी ने नहीं हिलाया जब से ये यहाँ रखी गई है। 15 सदियों से इस चट्टान को किसी ने छुआ भी नहीं। हम 15 सदियों से इसकी रखवाली कर रहे हैं। ये तुम्हें रेमिनिस की मौत के वाकयात इस तरह सुना सकता हूँ जैसे वो कल मेरे सामने मरा हो। ये मुझे बाप और दादा ने सुनाए थे। दादा को इसके बाप और दादा ने सुनाए थे और इस तरह 15 सदियों की बातें मेरे सीने में आई जो मैंने अपने कबीले को सुना दी हैं। मैं ये बातें बाद में सुनूंगा, मार्कोनी ने बेताब होकर कहा और वो चट्टान पर चढ़ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऊपर की मखरूती चट्टान अलग है या अलग की जा सकती है। उसने इधर उधर से देखने की कोशिश की मगर उसे कोई ऐसी जगह नजर न आई जिससे ये चट्टान अलग मालूम होती
वो नीचे उतर आया। मैं जानता हूं तुम यकीन नहीं करोगे कि इस चट्टान के 2 हिस्से हैं। बूढ़े ने कहा, ऊपर का हिस्सा जो पीछे पहाड़ के साथ मिला हुआ है, पहाड़ और चट्टान का हिस्सा मालूम होता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये इंसानी हाथों का कमाल है। इसकी साख्त कुदरती लगती है, लेकिन ये इंसानों की कारीगरी है। रेमिनिस ने ये अपनी निगरानी में बनवाया था और इसके नीचे और पहाड़ के सीने में जो दुनिया बाद है, वो रेमिनिस ने अपनी जिंदगी में तैयार कराई थी और उससे बाहर की दुनिया के इंसानों से ताक़यामत छपाई रखने के लिए उसने ये चट्टान बनवाई, रखवा कर देखी और उन आदमियों को कैद में डाल दिया था जिन्होंने उस कमदफन और चट्टान तैयार की थी। वो मर गया तो इसका ताबूत यहाँ लाया गया, उसका जरूरत का सामान अंदर रखा गया, कारीगरों को कैद से निकालकर ऊपर चट्टान रखवाई गई और इन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया गया। 12 आदमियों को यहाँ गारों में आबाद किया गया। इन्हें मिस्र की 12 खूबसूरत औरतें दी गई। इन्हें गारों में रहने को कहा गया। इनके जुम्मे इस जगह की रखवाली थी। आज तुमने जिन्हें कत्ल कर दिया है और मैं जो जिंदा हूँ, इन्हीं 12 आदमियों और 12 औरतों की नस्ल से हैं। इस चट्टान को हम वहां से हटा किस तरह सकते हैं? मार्कोनी ने पूछा, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? बूढ़े ने पूछा, तुम्हारी अकल कहाँ है? और उसने कहा, चट्टान की चोटी देखो, क्या तुम इसके साथ रस्से नहीं बांध सकते? अगर तुम्हारे आदमियों में ताकत है तो मिलकर रस्से को खींचे तो चट्टान नीचे आ सकती है। मार्कोनी मुदफन को बहुत जल्द बेनकाब करने के लिए बेताब था। उसने अपने आदमियों को बुलाया, रस्से मंगवाए और 2 रस्से ऊपर वाली चट्टान की उभरी हुई चोटी के साथ बंधवा दिए। उसने तमाम आदमियों से कहा कि नीचे से रस्सा पूरी ताकत से खींचे। वो खुद ऊपर चढ़ा गया। नीचे से जब सब ने जोर लगाया तो उसने देखा कि बड़ी चट्टान हिल रही है। एक बार ये इतनी ज्यादा हिल गई थी कि उसे उसके नीचे खला नजर आ गया। उसका हौसला बढ़ गया। उसने नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके आदमियों ने और जोर लगाया तो चट्टान सिरक गई। मार्कोनी ने अपने आदमियों को जरा आराम करने को कहा। सूरज सियाह पहाड़ के पीछे चला गया था। मार्कोनी के पास शराब का जखीरा था। उसने शराब का मशकीजा मंगवाकर कहा, पियो और इस चट्टान को कैंकर की तरह नीचे फेंक दो। सब शराब पर टूट पड़े। मार्कोनी ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं आज रात तुम्हें 2 ऊंट भून कर खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद शराब ने सबकी थकन दूर कर दी और इनमें नई ताजगी आ गई। इतने में सूरज उफ़क़ से भी नीचे चला गया। मशलें जलाकर रख ली गई और सबने एक बार फिर जोर लगाना शुरू किया। मार्कोनी ऊपर खड़ा था। उसे मशलों की नाचती रोशनी में चट्टान का बलाई हिस्सा आगे कुछ झुकता और कुछ सिरकता नजर आया। उसने ऊपर ज्यादा जोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक चट्टान महीब आवाज के साथ सिरक गई और उठकर नीचे को लटक गई। जहां मार्कोनी के आदमी थे वो जगह तंग थी। उनके पीछे भी एक पथरीली टेकरी थी। ऊपर से चट्टान इतनी तेजी से आई कि नीचे से आदमी भाग न सके। रोशनी भी कम थी। पहाड़ों और चट्टानों में गिरी हुई ये दुनिया बिजक कई एक चीखों से लर्ज उठी और कुव्वत तारी हो गया। मार्कोनी दौड़ता नीचे आया। एक मशल उठाकर देखा। गिरी हुई चट्टान के नीचे से खून बह रहा था। किसी का हाथ नजर आ रहा था, किसी की टांग और किसी का सर, और कुछ ऐसे भी थे जो दरमियान में नीचे आ गए थे। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।